नमस्कार। सियाराम कला रचना के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। चैप्टर है अपना श्रुतिधर, यानी जिसको सुनना अच्छा आता हो, और इससे पहले था श्रुतिलेख, जिसको कि लिखना अच्छा आता हो। ठीक, तो यहाँ श्रुति से शुरू होता है। ये कहाँ से होता है? बोध से। ये यहाँ से आता है। अगर आप सुनने की कला तो तभी होगी जब आपके पास बोध होगा, सुनने की आपके पास काबिलियत होगी, तभी तो आप सुन पाएंगे। अदरवाइज इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, या सुना तो कुछ समझ भी नहीं आया, बात ये भी है। तो ये बोध, ये परम सत्ता है, परम तत्व है। और परमात्मा ने हर एक प्राणी, हर एक जीव को अपने अपने हिसाब से ये बांटा है। ये सौगात है, एक तरह कह सकते हैं इसे, अमूल धरोहर, नायाब तोहफा, बोध। और ये होता सभी प्राणियों में, और जन्मजात से ही होता है। जैसे अभी मैंने पिछली बार आपको एक वीडियो दिखाया था, उसका टिटेरी पक्षी का था। तो अभी जब वो बच्चे हुए एक एक दिन के, तो वो कौन सी उसने आवाज़ निकाली कि वो बच्चे जो है वो जो थोड़ा सा कबाड़ पड़ा हुआ था उसमें घुस गए, और जाने कौन सी आवाज़ जो है ना उसने वो निकाली कि बच्चे आ गए बाहर। वो टिर किया उसने, धीरे टिर। अब वो एक, इस टिटेरी का मतलब टरटराना, तो एक टर से बच्चे अंदर चले गए और एक टर से बच्चे बाहर आ गए। जब उन्होंने देख लिया कोई खतरा नहीं, और जब मैं गया तो उन्होंने एक टर किया, सारे बच्चे वो माँ के जाके नीचे उसमें पंखों में छिप गए। तो ये बोध, ये बोध ही तो है, यही तो है बोध, ये बोध है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी माँ के जो है वो पहचान लेता है, उसके आंचल में चिपट जाता है। बोध ही तो काम करता है। और कौन है बताएं आप? कौन उसको पढ़ाने आया, कौन समझाने आया, कौन शिक्षा देने आया, कौन सिखाने आया? बोध। और आदमी का तो बच्चा ऐसा है, उसको अबोध कह देते हैं, अबोध, ये अबोध है। और जब वो बड़ा हो जाता है और वही अपने माँ बाप को जो है वृद्धाश्रम में डाल देता है। आपने कई किस्से सुने होंगे, देखे होंगे, आसपास भी देख रहे होंगे। तो वो सबोध है जो अपने माँ बाप को उपेक्षित कर देता है, जो दुत्कार देता है, जो है वो तो बड़ा सबोध हो गया। और जो बेचारा बच्चे जन्म लिया जिसने, और वो अपने माँ के आंचल से, माँ के कलेजे से लिपट गया है, तो वो साहब वो अबोध है बिल्कुल। 4-5 साल के बच्चे तक उसको अबोध ही कहते रहते हैं। बाकी उसमें सबसे ज़्यादा बोध होता है। आप इसकी बात भूल मत करें कभी भी। तो जिसको सुनना अच्छा हो, तो अच्छा सुनने के अपने ये आपको श्रृंखला बना के बताई थी श्रुति। आपने अच्छा सुना, अच्छा चिंतन किया। चिंतन और मनन तभी होगा जब आप अच्छा सुन पाएंगे, तब, नहीं तो हो ही नहीं सकता। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, जब कुछ सुना ही नहीं, कि फिर कुछ बोला आपने सुना ही नहीं, तो आप चिंतन मनन किस बात का करेंगे? तो आपने सुना, ये बुद्धि के विकास के लिए है, ये बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए नहीं है। बौद्धिक क्षमता का विकास तो ये है यहाँ पे, और ये बुद्धि का विकास। देखो, बुद्धि का विकास और बौद्धिक क्षमता का विकास दोनों में फ़र्क है। बौद्धिक क्षमता का विकास जो ये है, जैसे कई ऐसे ध्यानी, ज्ञानी, ऋषि, मुनि, उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास किया है, उनको बोधित्व प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो गौतम बुद्ध जी का है। तो ये बौद्धिक क्षमता का विकास, बौद्धिक क्षमता का ये अलग है, और बुद्धि का विकास, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कहीं आप एक ही समझ बैठे। बुद्धि तो पता नहीं कहाँ कहाँ लग जाती है। बुद्धि तो मैंने उस दिन बताया था आपको, चोर, बदमाश, लुटेरे, डकैत, बड़े बड़े अपराधी, इनमें बुद्धि होती है। लेकिन वो काम, क्रोध, मोह, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इसके साथ रहती है। बताया होगा मैंने आपको, ये यहाँ, इसका यहाँ निवास है। तो बौद्धिक क्षमता, अगर आप बुद्धिमान बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ। बौद्धिक क्षमता तो विकास, आपका अगर बुद्धि काम नहीं कर रही हो तो यहाँ इसको धो माज सकते हैं। ये डायमंड जो हीरा है, इसको आप तराश सकते हैं, इसको आप घिस सकते हैं, इसका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जैसे उस दिन दोहा मैंने सुनाया था कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जालते सिल पर पड़त निशान। वो जो कुएं की पार या पत्थर लगा हुआ देखा होगा आपने, बार बार रस्सी खींचते नहीं, जिसके सहारे से, पत्थर के सहारे, तो वो उसमें धारियाँ बन जाती ना रस्से की,
तो वो चीज़ है। तो बौद्धिक क्षमता का विकास और बुद्धि का विकास दोनों अलग अलग चीज़ें। चिंतन, मनन, फिर आपको याद कितना रह गया, स्मृति अगर आपको याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है, और भूल गए तो बहुत अच्छी बात है। भूले कौन सी चीज़? जो आपके काम की नहीं हो, फालतू की चीज़ें हैं उनको भूल जाएं, वो भी स्मृति में आती है। दोनों बहने काम की। आप पूरे दिन जो है अच्छाई भी सुनते हैं, बुराई भी सुनते हैं, तो अच्छाई तो इन बहन जी के पास ये बहन जी आ जाए, और बुराई जो है ना ये विस्मृति है, ये चली जाए। ये बात अपनी हो रही थी, ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। और बुद्धि, फिर इससे जब ये आप यहाँ तक चल के आएंगे, फिर आपका बुद्धि का विकास हो सकता है। ध्यान का मतलब आपको मैंने बताया था। ध्यान का मतलब पहचानने की कोशिश करना, और योग का मतलब जोड़ना, आत्मा परमात्मा से रूबरू होना साक्षात। जैसे योग जो होता है वो प्रकृति के साथ कंदराओं में, पर्वतों में, पहाड़ों में और इस तरह से निर्जन स्थानों पे जो है ना भगवान के तत्व को समझने की, उनको जोड़ने की कोशिश, वो कहलाती। फिर ये ज्ञान आता है, ज्ञान और वैराग्य। ये मैंने आपको बताया था उस दिन। ये दोनों हृदय के जो है वो नेत्र हैं, जिसे ज्ञान चक्षु आप कहते हैं। जब ये खुल जाते हैं, प्रकाश हो जाता है, ये विद्या है। ज्ञान जो है वो विद्या है, ये बुद्धि है। बुद्धि अलग चीज़ है और ये ज्ञान यानी विद्या अलग चीज़ है। विद्या ददात विनयम अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ठीक, तो ये जब ये चक्षु आप खुल जाएंगे तो प्रकाश हो जाता है। फिर इस बोध को पहचाना जा सकता है, बोध को पहचाना जा सकता है। तो ये बात आई है आपके श्रुति की है। और दृष्टि का इतना बड़ा रोल जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी उस एंगल के द्वारा। दृष्टि का भी योगदान है इसमें, लेकिन इतना ज़्यादा कोई अगर ये दृष्टि नहीं भी है तो भी इस बोध को यहाँ तक बोध को पहचाना जा सकता है। जैसे कि आपके ध्यान है, योग है, सब आंखें बंदी तो करके ही तो आप काम करते हैं। जो भी है जप या तप, जो भी है तपस्या है आपकी, तो आंखें बंद आपकी होती है, क्योंकि नज़र जो है वो भटकाव करती है। आपने कोई चीज़ दृश्य देखा, कोई चीज़ देखी, किसी गाड़ी देख ली महंगी वाली, या और भी कई चीज़ें जो है, तो या आपके ऊंची अट्टालिकाएँ, वाहन, तरह तरह की जो है वस्तुएं जो सांसारिक है, जो संसार एक भ्रम है। तो इसलिए कहते हैं कि दृष्टि का है, लेकिन दृष्टिकोण ये, और आपको मैं उस दिन समझा रहा था, शायद आप डब्बे के मार्फत से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ सकते हैं तो दृष्टिकोण देखो, हिंदी और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो जैसा गुण है उस गुण के आधार पे शब्द जो है ना वो रचे गए हैं। जैसे कि नज़रिया कहते हैं, विजन कहते हैं, आपके इंग्लिश में क्या कहते हैं, विजन कहते हैं ना, उसमें नज़रिया कहते हैं उर्दू में, लेकिन हिंदी में दृष्टि है तो है, और दृष्टिकोण है तो है। ये आपने ना तो उर्दू ने बताया और ना ही इसने आपके अंग्रेजी ने भी बताया, विजन लिख दिया, लाइट एक चैप्टर। विजन का मतलब और दृष्टिकोण, नज़रिया का मतलब दृष्टिकोण। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, और मैंने कई ये लाइट चैप्टर में समझाया। जैसे आपके ये प्रकाश की रेखाएं हैं, ये वस्तु है, ठीक, ये चली, और अपने जो आँखों की बनावट जो होती है वो इस तरह की होती है। देखो ये लेंस है, ऐसा ये लेंस है आँखों का, ये जो आँखों का, ये जो बाहर का आप उभरा हुआ जो हिस्सा देख रहे हैं वो लेंस है, उत्तल लेंस होता है। इसका क्या काम होता है, यहाँ से यहाँ ये केंद्रित कर देता है इस प्रकाश को। तो वस्तु ये चली, यहाँ आके ये सिमट गई, और सिमटने के बाद फिर ये इसमें फैलाव होता है, यानी डाइवर्सन होता है उसके बाद। तो ये जो आप देख रहे होंगे, ये इमेज जो है ये उल्टी बनती है हमेशा। यहाँ पे सीधी थी इस तरह से, ये रेटिना कहलाती है, विज्ञान के जो स्टूडेंट हैं वो समझ रहे होंगे। तो ये जो इमेज है यहाँ जाके आपके आँखों के यहाँ पे जो रेटिना है आँखों के अंदर, उसमें ये उल्टी बनती है, लेकिन दिमाग इसको सीधा समझता है, आंखें उल्टा बना के देती हैं। लेकिन दिमाग और हमारे लोगों में क्या है, कोई सीधी बात बताता है तो वो उल्टी लगती है। लेकिन ये आप ये देखो, ये जो दृष्टिकोण है, ये कोण है जो आपके बने हुए हैं ना, आपके ये कोण भी कोण ही तो है। जो आप जो देखेंगे इतने भी यहाँ से यहाँ तक ये एंगल,
तो सारे जो है कोण अलग अलग है, इसी को कहते हैं दृष्टिकोण। और ये गहराई, जब अब कोई चीज़ जब आंखें समझने की कोशिश करती हैं तो गहराई का मतलब वो है कोण जो है, आंखें प्रकाश जो वहाँ से अलग अलग बिंदुओं से जो प्रकाश चलता है उस वस्तु के, वो अलग अलग बिंदुओं से चलता है और लास्ट में आके हमारा एकत्रित होता है। रेटिना से पहले वो प्रकाश किरणें वहाँ एकत्रित होती है, केंद्रित होती है। फिर जब केंद्रित होती है तो अलग अलग पॉइंट से आती है, जब अलग अलग बिंदुओं से आती हैं तो वो कोण बन जाते हैं, इसीलिए कहा गया है दृष्टिकोण। और ये है आपका, कभी कभी ऐसा होता है जैसे ये यहाँ पे अगर ये पहले कट जाती है, ये क्रॉस अगर पहले बन जाता है तो इमेज फिर साफ नहीं दिखाई देती है। जो आप वस्तु को देखते हैं वो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, लेंस लगा देते हैं दो प्रकार के, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, जो किरणों को, प्रकाश की किरणों को डाइवर्ट करती है या फिर उनको केंद्रित करती है। तो अलग अलग नंबर जो है ना चश्मे पे आपने देखा होगा चढ़ा हुआ होगा। तो अब यहाँ से आपके बोधित्व वो है प्राप्त किया जा सकता है इस चैन और इस श्रृंखला के द्वारा, ठीक। और यही बात जो है उस दिन अपनी हो रही थी कि श्रृंखला है, हर चीज़ में है। सुनने की आदत डालें, जब आप सुनेंगे और सुनने के बाद चिंतन करेंगे और मनन करेंगे। चिंतन का मतलब चिंता से नहीं आप कहीं चिंता लेके बैठ जाएं। चिंतन का मतलब हमें चीज़ अब याद, आज हमने पढ़ी है दृष्टि के द्वारा, काम तो बोध ही करेगा ये। तो हमने कोई चीज़ पढ़ी है या हमने सुनी है तो उसको हमें याद करना है, किसके द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा। फिर हमें ये बहन जी जो है स्मृति, ये हमारे साथ होनी चाहिए। और विस्मृति जो है अच्छाइयों के लिए, विस्मृति जो है वो दूर रहें तो अच्छा है, और बुराइयों के लिए जो है वो चली जाए तो अच्छा है, ठीक। और उस दिन बात आई थी कि ये ट्रांसफार्मर है, अगर कहीं कमी शॉर्ट पड़ता है तो आप इसको जो है और तराश सकते हैं। ऐसा नहीं, दिया सबको है, किसी को ज़्यादा दे दिया है, किसी को कम दे दिया। अगर कम दे दिया है तो ईश्वर की ऐसी कृपा है, वो कहता है कि तुम हमें ढूंढो, हम तुम्हें मिल जाएंगे, हैं। कोई अगर चीज़ का अभिलाषा है तो जो इच्छा करे वो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। तो उनकी अगर कृपा है तो आपको वो चीज़ जरूर हासिल होगी। अगर कहीं कमी रह जाती है बुद्धि के विकास में, अगर कोई कमी आपके नहीं हो पाती है, पूरी नहीं हो पाती है, तो इससे द्वारा जो है वो लिया जा सकता है। और आपका जो है समझाने वाला, पढ़ाने वाला टीचर, जिसको कि इसीलिए गुरु कहा गया है, वो आपकी श्रुति से, बोध से, वो चिंतन से और मनन से और आपका स्मृति से, ये जो वायरिंग सही कर दे, तरीका बता दे पढ़ने का, आपका समझने का तरीका बता दे। आप कोई चीज़ पढ़ते हैं या कोई सवाल या गणित, मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का है, जो भी है, आपको कितनी देर में याद हो पाता है, कितनी बार रिवीजन करना पड़ता है, एक बार या दो बार या 10 बार। तो वो चीज़ को, उसको, वो इसको, बोध को जगाते जाएं। और वो जो ड्यूरेशन है टाइम की, 4 बार, पहले आपको 3-4 बार में याद होता है तो 3 बार करें, फिर 3 बार, 2 बार, और ऐसी अपने अंदर क्षमता, डायनेमिक पावर पैदा करें। यही है विस्फोटक बारूद। तो ऐसी पावर करें कि एक बार जो है ना आपने सुना और बस आपने चिंतन किया और मनन किया और बस आपका काम बन गया। आँख अगर बंद रहे, चिंतन मनन तो और अच्छी बात है। चिंतन मनन जो है एकांत में, और ध्यान, जब आप माइंड को जब आप कंसंट्रेट करेंगे तो आँखें अपने आप जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। तो ये जो है काम मास्टर का, यानी गुरु का है कि आपकी जो वायरिंग जो है ना वो सही कर दे, तो आपका बुद्धि का विकास हो जाए। फिर अगर और आगे की अगर यात्रा करनी है तो फिर आप यहाँ पे आ जाएं, फिर ध्यान पे आ जाएं, फिर योग पे आ जाएं, और फिर ज्ञान और चक्षु का जैसे ही प्रकाश फैलेगा तो आप वो बोध को, बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकते हैं। तो ये बात आती सुनने की। सुनने का मतलब ये है, उस दिन भी मैंने चर्चा की थी कि आप जो सुने, चाहे भले किसी का, ये चैनल की बात भी मैंने की थी, चैनल के आज फिर मैं रिवीजन कर देता हूँ कि आप सुने, अगर नहीं सुन सकते हैं तो किसी का वीडियो जैसे यू स्टार्ट किया, रख दिया, 2-1 मिनट, 4-3 मिनट जब भी हो गया, उसके बाद जो है कि कई ऐसी लैंग्वेज हैं जो आपको समझ नहीं आती हैं, भाषाएं नहीं समझ में आती हैं, तो उनका खाली कमेंट ना करें।
और इसको इतना बड़ा क्रेज मत बनाएं, जैसे कि आपने इतना बड़ा क्रेज जो है इसको साधारण तरीके से एक खेल की तरह, जैसे ताश पत्ती और खेला जाता है ना, बस उसी आधार पे ये अपना यूट्यूब जो आपके चैनल है इनको इसी प्रकार से वो तैयार करें। और इसमें कोई ऐसी आर्थिक लाभ तो ज़्यादा देखो है नहीं, जो भजन कीर्तन या साधारण जो चीज़ करते हैं, कोई हमने देखा है हमारे खुद ही आ रहे हैं, किसी ने 2 रुपये, किसी ने 5 रुपया, क्योंकि ये यूट्यूब जो है वो 5000 व्यूअर्स पे शायद $1 के आसपास देता है। आपके मन प्रसन्न होने वाली ये चीज़ें हैं कि आपको कोई उपलब्धि हासिल हो जाए, कुछ आपका जो है पहचान बने आपकी यूट्यूबर के नाम से, या जो भी डिजिग्नेशन है वो बन जाए, और आपको जब सफलता मिलेगी किसी काम में तो आपको खुशी तो होगी, और खुशी के लिए आप कर रहे हैं तो बस हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। आर्थिक लाभ जैसा इसमें कोई चीज़ नहीं, मैंने देखा है, और कई इसमें जो है एंट्रीज हैं यूट्यूब की, वो खुद ही आपको प्रमोट करेगा और आप वीडियो डालते रहें, चलते रहें आगे। व्यूअर्स चिंता मत करें, अगर देखना है तो YT में जाके देखें कि आपकी वो एवरेज व्यू ड्यूरेशन क्या है। अगर आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छी रहेगी तो यूट्यूब कभी भी वो वीडियो निकालेगा और आपका मेन उसमें चैनल में, श्रृंखला में, जिसे आप चैनल कहते हो, उसमें शामिल कर देगा। और आपने बहुत ज़्यादा आदमी लोग इकट्ठे कर लिए हैं, तो आपने देखा होगा कि जब पहले जो 10, 20, 50 जो आपके सुनने वाले होते हैं, जो आपको चाहते हैं या आपको अच्छी तरह जो उनका सहयोग मिला हुआ है, तो वो तो समझते हैं अच्छाई बुराई, तो वो 50 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं, 10 लोग होते हैं किसी तब तक तो वो एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो अवधि है वो कंट्रोल में रहती है। जैसे आपके ज़्यादा आ गए एकदम से खटाखट 100, 150, 200 जहाँ हुए, वहीं वो डाउन हो जाती, क्यों, कोई सुनता है नहीं। और इतना ये नहीं है कि भाई उसका किसी का वीडियो है तो चालू करके उसको रख दो, नहीं सुनना है कोई बात नहीं, उसके बाद जो है वो टाइम जुड़ जाए। तो मैं ये कहना चाहता था उस दिन आपसे कि वो आपका चैनल में आना चाहिए, यानी पब्लिक में आना चाहिए। जैसे आपने अभी 200 वीडियो डाल रखे, 200 में आपके चैनल पे कितने आ रहे हैं, जिसमें आपके व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, जिन वीडियो पे 10 या 12 जो भी यूट्यूब ने जो भी सेलेक्ट किए हैं तो उसी में आ रहे हैं, तो वो आपके चैनल में, और बाकी आपके चैनल में सारे डेट पड़े हुए। तो कंप्यूटर क्या करता है कि जिसकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छी है, जिस वीडियो की, आपके व्यूअर्स कम है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्यूअर्स कम है बने रहने दो आप कम। अगर आपकी एवरेज अच्छी है तो यूट्यूब कभी भी उन वीडियो को लेकर के और आपका चैनल में, श्रृंखला में, यानी पब्लिक में वो वीडियो आपका उतार देता है। तो आज नहीं उसका बेनिफिट मिलेगा तो आगे चल के मिलेगा, लेकिन जो डेड हो गया है जो वीडियो आपका, उसका आपको बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा। तो बस यही मैं कहना चाहता था आपसे कि आप सुने, अच्छे श्रुतिधर बने, अच्छे श्रोता बने, आपकी पहचान बने। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।